हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है गंभीरा मंदिर में श्री गौरांग। प्रेम नामक अद्भुत पदार्थ किसके कर्णगोचर हो सकता है। नाम की महिमा को कौन जान सकता था। वृंदावन की माधुरी में किसका प्रवेश हो सकता था। उत्तम रस श्रृंगार के चमत्कारपूर्ण माधुर्य की सीमा राधा को कौन जान पाता। एक श्री चैतन्य चंद्र महाप्रभु ने अपनी स्वाभाविक परम करुणा के द्वारा इन सभी बातों को पृथ्वी पर प्रकट कर दिया। महाप्रभु गौरांग देव 24 वर्ष की अल्पावस्था में कठोर संन्यास धर्म की दीक्षा लेकर पुरी पधारे। पहले 6 वर्षों में तो वे भारतवर्ष के विविध तीर्थों में भ्रमण करते रहे और सबसे अंत में अपने श्री वृंदावन धाम की यात्रा की। महाप्रभु की यही अंतिम यात्रा थी। वृंदावन से लौटकर अंत के 18 वर्षों तक आप अविच्छिन्न भाव से सचल जगन्नाथ के रूप में पुरी अथवा नीलांचल में ही अवस्थित रहे। फिर आपने पुरी की पावन पृथ्वी का परित्याग करके कहीं को भी पैर नहीं बढ़ाया। गौड़ देश से रथ यात्रा के समय प्रतिवर्ष बहुत से भक्त आया करते थे और वे बरसात के 4 महीनों तक प्रभु के पाद पद्यों के सन्निकट रहकर अपने अपने स्थानों को चले जाया करते थे। 6 वर्षों तक तो प्रभु उनके साथ उसी प्रकार क्रीड़ा, उत्सव और संकीर्तन करते रहे। अंत में आपका प्रेमोन्माद साधारण सीमा का उल्लंघन करके पराकाष्ठा तक पहुंच गया। उसमें फिर भला इस प्राकृतिक शरीर का होश कहाँ। ये तो प्रकृति के परे की बात है। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का वहाँ प्रवेश नहीं। यह सब तो त्रिगुणातीत विषय है। उसमें मिलना जुलना, बातचीत करना, खाना पीना तथा अन्य कार्यों का संपादन करना हो ही नहीं सकता। शरीर स्वयं ही यंत्र के समान इन कार्यों को आवश्यकता अनुसार करता रहता है। चित्त से इन कामों का कोई संबंध नहीं। चित्त तो अविच्छिन्न भाव से उसी प्रियतम की रूप माधुरी का पान करता रहता है। महाप्रभु का चित्त भी 12 वर्षों तक शरीर को छोड़कर वृंदावन के किसी काले रंग के ग्वाल बालक के साथ चला गया था। उनका बेमन का शरीर पुरी में काशी मिश्र के विशाल घर के एक निर्जन गंभीरा मंदिर में पड़ा रहता था। इससे पूर्व की हम महाप्रभु की उस दिव्यो उन्मादकारी प्रेमावस्था के संबंध में कुछ कहें, यह जान लेना आवश्यक है कि यह गंभीरा मंदिर वास्तव में क्या है। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के समीप ही उड़ीसाधीप महाराज प्रताप रुद्र जी के कुलगुरु पंडित काशी मिश्र जी के विशाल घर में प्रभु निवास करते थे। मिश्र जी का वह भवन बहुत ही बड़ा था। अनुमान से जाना जाता है कि उसमें 3 परकोटे रहे होंगे और सैकड़ों मनुष्य उसमें सुखपूर्वक रह सकते होंगे। तभी तो गौड़ देश से आए हुए प्राय सभी भक्त 4 महीनों तक वहीं निवास करते थे। महाप्रभु उसी भवन में रहते थे। अन्य दूसरे मकानों में परमानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, स्वरूप दामोदर, रघुनाथ दास, जगदानंद, वक्रेश्वर पंडित तथा अन्य विरक्त भक्त रहते थे। महाप्रभु सदा से ही एकांत प्रिय थे। उन्हें भीड़ भाड़ में विशेष रहना अरुचिकर था। उसी भवन में एकांत में एक गुफा की तरह छोटा सा स्थान था। वह कोलाहल शून्य, एकदम निभृत और नीरव मंदिर था। महाप्रभु जब सबसे पृथक होकर एकांत की इच्छा करते तब उस निभृत मंदिर में जाकर विश्राम करते। उनका दरवाज़ा इतना छोटा था कि एक आदमी ही उसमें संकोच के साथ घुस सकता था। महाप्रभु जब थक जाते या भीड़ भाड़ से ऊब जाते तो उसमें जाकर सो जाते। महाप्रभु जैसे भक्तवत्सल और कृपालु स्वामी थे, उसी प्रकार का सच्चा स्वामी भक्त उन्हें गोविंद नामक सेवक भी प्राप्त हुआ था। गोविंद का महाप्रभु के प्रति वात्सल्य भाव था। वह निस्वार्थ भाव से बड़ी ही तत्परता के साथ
प्रभु के शरीर की खूब ही देखरेख रखता। एक दिन महाप्रभु संकीर्तन से शांत होकर गंभीरा के दरवाजे पर पकड़कर सो रहे। नियमानुसार गोविंद आया और उसने कहा, प्रभु मैं शरीर की मालिश करूंगा, मुझे भीतर आने दीजिए। प्रभु तो भावावेश में बेहोश पड़े थे, उन्हें शरीर मर्दन का क्या ध्यान। 2-4 बार प्रार्थना करने पर आपने पड़े ही पड़े कह दिया, आज नहीं, जाओ सो रहो। गोविंद ने विनीत भाव से कहा, प्रभु मेरा नित्य का नियम है, मुझे आज सेवा से वंचित ना कीजिए। प्रभु ने झुंझलाकर कहा, नहीं, यह सब कुछ नहीं, शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही है, मुझसे उठा नहीं जाता, जाकर सो रहो। गोविंद ने फिर अत्यंत ही विनीत भाव से कहा, प्रभु थोड़े हट जाएं, बस मैं एक पैर देकर ही भीतर आ जाऊंगा, मुझे नींद न आवेगी। प्रभु ने अत्यंत ही स्नेह से कहा, भैया गोविंद, मुझ में हिलने की भी सामर्थ्य नहीं। सेवा परायण स्वामी भक्त सेवक क्या करता? सेवा करना उसका प्रधान कर्तव्य है। प्रभु को लांग कर जाना पाप है, किंतु उनकी सेवा न करना यह उससे भी अधिक पाप है। इसलिए वह सोचकर कि चाहे मुझे नरक ही क्यों न भोगना पड़े, मैं सेवा में प्रमाद नहीं करूँगा। यह सोचकर वह प्रभु को लांघकर ही चला गया और वहाँ जाकर उसने प्रभु की चरण सेवा की तथा संपूर्ण शरीर को धीरे धीरे दबाया। बहुत देर हो जाने पर प्रभु को चैतन्यता प्राप्त हुई। तब आपको गोविंद को पास ही बैठा देखकर पूछा, अरे गोविंद, तू अभी तक बैठा ही है, सोने क्यों नहीं गया? उसने कहा, प्रभु सोने कैसे जाता, आप तो दरवाजे को घेर कर शयन कर रहे हैं। प्रभु ने पूछा, तब तू आया कैसे था? गोविंद ने कुछ लज्जित स्वर में कहा, प्रभु मैं आपके श्री अंग को लांघ करके ही आया था, इसलिए मुझे जितने दिनों तक भी नरक भोगना पड़े उतने दिनों तक सहर्ष नरक भोग सकता हूँ। आपके शरीर की सेवा के निमित्त मैं सब कुछ कर सकता हूँ, किंतु अपने सोने के लिए मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। उसकी ऐसी निष्ठा देखकर प्रभु ने उसे छाती से लगाया और उसे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। इस घटना से भी जाना जाता है कि गंभीरा मंदिर बहुत ही छोटा होगा। पहले तो महाप्रभु यदा कदा ही उसमें शयन करते रहे। ज्यों-ज्यों उनकी एकांत निष्ठा बढ़ती गई और प्रेमोन्माद बढ़ता गया, त्यों ही त्यों वे गंभीरा मंदिर में अपना अधिक समय बिताने लगे। अंत के 12 वर्ष तो आपके गंभीरा मंदिर में ही बीते। उस स्थान का नाम पहले से भी गंभीरा था, या प्रभु के गंभीर भाव से रहने के कारण उसको लोग गंभीरा कहने लगे। इसका ठीक ठाक पता नहीं। अनुमान ऐसा ही लगाया जाता है कि प्रभु के अंतःपुर के समान उसमें अपने अंतरंग भक्तों के साथ रागमय एकांतिक जीवन बिताने के ही कारण उस स्थान को भक्त गंभीरा के नाम से पुकारने लगे होंगे। प्रभु ने गंभीरा मंदिर में रहकर जो 12 वर्ष बिताए और उस अवस्था में जो उन्होंने लीलाएं की, उन्हें भक्त गंभीरा लीला के नाम से जानते और कहते हैं। गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों में सर्वत्र गंभीरा लीला शब्द का व्यवहार मिलता है। इन 12 वर्षों में प्रभु के शरीर में जो जो प्रेम के भाव उत्पन्न हुए, उनकी जैसी अलौकिक दशाएं हुई, वह किसी भी महापुरुष के शरीर में प्रत्यक्ष रीति से प्रकट नहीं हुई। उन्होंने प्रेम की पराकाष्ठा करके दिखा दी। मधुर रस का आस्वादन किस प्रकार किया जाता है, इसका उन्होंने साकार स्वरूप दिखला दिया। उन दिनों स्वरूप दामोदर और राय रामानंद ये ही प्रभु के उस भाव के प्रधान ज्ञाता थे। महाप्रभु निरंतर वियोगिनी श्री राधिका जी के भाव में भावान्वित रहते। स्वरूप गोस्वामी और राय रामानंद जी को वे अपनी ललिता और विशाखा सखी समझते। बस इन्हीं के कारण उन्हें थोड़ी बहुत शांति होती। वास्तव में मधुर भाव के मर्मज्ञ ये दोनों महानुभाव ललिता और विशाखा की भांति प्रभु की विरह वेदना को कम करने में सब भांति से उनकी सहायता करते और सदा प्रभु की सेवा शुश्रूषा में ही तत्पर रहते। स्वरूप गोस्वामी
का गला बड़ा ही कोमल था। वे अपनी सुरीली तान से मधुर भाव के पद गा गा कर प्रभु को सुनाया करते थे। महाप्रभु को श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का गोपी गीत, श्री जयदेव का गीत गोविंद और चंडीदास तथा विद्यापति ठाकुर के पद बहुत ही प्रिय थे। स्वरूप गोस्वामी अपने सुंदर सुरीले स्वर से इन सबको सुनाया करते थे। राय रामानंद जी कृष्ण कथा कहा करते थे। इसी प्रकार रसास्वादन करते करते रात्रि बीत जाती और सूर्य उदय होने पर पता चलता कि अब प्रातःकाल हो गया है। उस समय प्रभु की जो भी दशा होती उसे स्वरूप दामोदर जी अपने कड़चा में लिखते जाते। यह प्रसंग अब यही विश्राम लेता है। आगे का प्रसंग श्रोता कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।